जला के भस्म कर दिया था। तो क्या प्रेम से नहीं किया था? क्रोध से कपिल मुनि ने 60,000 पुत्रों को जला के भस्म कर दिया था। लेकिन जिस समय भागीरथी ने तपस्या की और भागीरथी के पहले और भी किसी ने तपस्या की, लेकिन माता गंगा को सृष्टि पर नहीं ला पाए। जिस समय भागीरथी ने तपस्या की तो माता गंगा को सृष्टि पर लाए और 60,000 पुत्रों का उद्धार। अगर क्रोध न करते कपिल तो फिर यह सृष्टि न कर पाती, सृष्टि न कर पाती। और क्रोध न करते शंकर जो तो फिर कामदेव ना भगवान एक दिन तुझे और दूसरा और लो। भगवान शंकर के ऊपर जिस समय काम ने अपने बाणों का प्रहार किया, तो 5 बाणों का प्रहार किया काम ने, और जिस समय 5 बाणों का प्रहार किया तो भगवान शंकर की समाधि भंग हो गई। और भगवान शंकर की समाधि भंग हो गई तो भगवान शंकर ने तब शिवती सर नयन उघारा तो काम को भस्म कर दिया। रति काम की पति को वरदान मिल गया। रति को कोई वरदान साधारण नहीं मिला। जब जदवंश कृष्ण अवतारा तो हुई हरण महामय भारा, तो कृष्ण करे होए पति तोरा या पचन अन्नता होए ना, और भगवान ने वरदान दे दिया। तो क्रोध अगर है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रेम भी छुपा हुआ है। अगर प्रेम है तो कहीं ना कहीं उसमें क्रोध भी छिपा हुआ है। आपने बिंदु और लगाया, आपने कहा बहुत धर्मी तोड़ी लड़का है। पहली अवस्था में तुमने बहुत सी धर्मियां तोड़ी है, तो राजकुमार लक्ष्मण ये बाल्यावस्था में तुमने तोड़ी। अगर इस अवस्था में तोड़ोगे तो तुम्हें कोई ना कोई सही कर देगा। हम तो नहीं करेंगे, हम तो छोड़ देंगे। हाँ, हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तुम्हें सही कर देगा। देखो जो लड़का कछु अजगल करे तो पूर्व मात मोद मन भरही। अब लड़काई की अवस्था कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष। अब 5 वर्ष में अगर कोई बालक वैध कार्य करता है तो हम लोग या आप लोग सब माफ कर दो, अरे होगा बालक है छोड़ दे। तो अगर ये अवस्था में करियो तो हम तो हो सके छोड़ दे, है ना? हम तो छोड़ देंगे। तुम कहा चाहे तुम राजकुमार हो, है ना, लेकिन हम तो छोड़ देंगे, लेकिन ये जरूर तुम्हें मारेंगे। टाइम का तुम विरोध करो, हेलो, है ना? और गाय की अवस्था तो खड़ी होती है। तुमने तोड़े हैं, यहाँ तोड़ा गया है। जिस समय आजीवन का खंडन हुआ तो भाई भुवन भोर कठोर रविनो आज तज मार्ग चले सिकरई दिग्गज डोल नहीं आई बोल जो सूर्य के घोड़े थे उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया था जिस समय अजगों का खंडन हुआ। और तुमने जब धनुषा तोड़ी होंगे तो तुम्हारा पड़ोसी का होना जानता है, लेकिन जिस समय अजगों का खंडन हुआ तो यह सूर्य के घोड़ों ने भी अपना पद छोड़ दिया था। ये एक टूटा है और हमारी दृष्टि में एक बहुत बड़ा है। एको न चंद्रमा तारा से सता, अगर आकाश में एक चंद्रमा नहीं है तो फिर तारों की कोई तुलना नहीं है। एक रात्रि ऐसी आती है जिसमें चंद्रमा नहीं निकलता, तो उस रात्रि की कोई शोभा का मोल नहीं होता है। मेरे विद्वानों कहना यही है कि एक बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा है, और जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा तब तक एक ही बड़ा रहेगा, क्योंकि सर्वश जीव शुभश भगवंता जीव अनेक एक श्री एक बहुत बड़ा है हमारी दृष्टि में। जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा तब तक एक ही बड़ा रहेगा। आपने कहा ममता नहीं रही राजकुमार, मुझे ममता नहीं हो सकती। तुम्हारी सौगंध ममता नहीं, तुम्हारी सौगंध खोपड़ी का हिला रहा है। तुम्हारी सौगंध एक बात बहुत अच्छी, सौगंध व्यक्ति किसकी खाता है? जो ज्यादा प्रिय। क्या बात है, इसका मतलब लक्ष्मण आपको प्रिय है? कभी नहीं है, अभी नहीं तो आगे हुई है। जब मैंने क्या कहा, जब हाथ जोड़ लिया तब क्रोध में प्रेम है और प्रेम में क्रोध है ना? इसका विचार करो। तो हमें ममता नहीं है, मुझे श्रद्धा है। क्यों? अगर किसी का देहांत हो जाता है तो हम लोग उस पे श्रद्धांजलि अर्पण करके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, ना कि उसको ममता करके अपने घर पे नहीं रखते हैं। क्योंकि ममता एक काली अंधेरी रात की तरह है। ममता एक हमारी दृष्टि में काली अंधेरी
जो रमनता है वो सुख की भात माता होती, रस रस सुख सर सर पानी। तो ममता क्या करे यानी ये हमारे जीवन का महत्व नहीं हो सकता। ऐसा तो राजकुमार लक्ष्मण, मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ तुम हमारी बात को समझो, ज्यादा तीर बात के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो वो मार मारेंगे दिखाई नहीं पड़ोगे। तुम्हें न बालक धनो या विदत सकल संसार या विदित सकल संसार। हमसे कह रहे हैं कि लक्ष्मण 3-5 के चक्कर में ना पड़ो, और 3-5 के चक्कर में पूरा संसार पड़ा है ऊपर। एकदम नहीं, 3 और 5 के ही चक्कर में संसार है, और 3-5 के चक्कर में तुम ऊपर है। कैसे उत्तर हमसे नहीं दे? पहली बार उत्तर सुनोगे आपने, और तुम भी पहली बार सुनोगे। देखिए, संसार में 3 ही का महत्व है। 3 देव, ब्रह्मा विष्णु, 3 लोग, बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जान जाओगे। 3 ऋतुएं, 3 अवस्थाएं और 3 ही वृत्तियां। अब 5 क्या है? पंचभूता। राजकुमार छोड़ के एक बार ताली ताली क्या ताली? हम सुन लो, ताली भी बजनी चाहिए। कहाँ ताली? अरे हमारी सुनो, उनके चक्कर न पड़ो। हम क्या कह रहे हिंदू काल से, हमारी सुनो। ताली कहाँ बजनी चाहिए? तो आचार्य कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी और संशय जिसके मस्तिष्क रूपी वृक्ष पर संशय रूपी पक्षी बैठ गया हो, अगर वो ताली बजा बजा कर राम जी के गुणगान करे तो मस्तिष्क रूपी वृक्ष से संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा। बैठा किसके? बैठा परशुराम। बैठा परशुराम के है। कैसे? परशुराम को ये बहुत बड़ा संशय है कि सहस्त्रबाहु सब है, सहस्त्रबाहु सब है नहीं, ये इनका संशय है। और ऐसे ही संशय एक बार मैया सती को भी हुआ था। मैं वहां जाऊंगा नहीं तो विषय मुड़ जाएगा, पहले इनका उत्तर करूंगा फिर मैं वहां जाऊंगा। ऐसे ही संशय मैया सती को भी हुआ था, तो भगवान ने कहा था तो फिर जाए परीक्षा, लेहू मोरे कहे न संशय जाई, और फिर विपरीत भलाई नहीं। तो हम हटाओ, तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे। अब अपने बिंदु पर आओ। मैंने एक बात रखी थी कि मैं श्री राम कह रहा था, तुम हरि कह रहे, तो मैंने कहा मेरे ही घर में रहो, ये हरि है क्या? पहले आप लोग ये जानिए, ये हरि है क्या? भगवान के 24 अवतारों में एक हरि का भी अवतार। अब वो अवतार कौन है? जिस बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस समय गज और जिस समय गज और गिराह सरोवर में लड़े, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी शब्दों में बता दे रहा हूँ। गज और गिराह आपस में लड़े, गज का पैर पकड़कर जो गिरा था उसने सरोवर में खींच लिया। तब गज ने पुकार लगाई हरि शरणम हरि शरणम, और कमल का तोड़ कर समर्पित किया। भगवान ने उस समय हरि का ही रूप, हरि जो हमारे कष्टों का समन कर दे वही हरि है। इसका तुम कष्ट में हो, ये कष्ट में है, अगर ना हो तो आप लोग बता दो। कष्ट इनको इस बात का है कि धनुष क्यों तोड़ दिया गया। चलो तुम कह रहे हो, क्या कहा था कि इसने भी परोपकार किया है, धनुष वाले ने। भैया यही हाँ ध्यान दे। और भाई पंडित का दक्षिणा मिली है, नहीं तो पंडित जी नाराज नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, उद्घोषक महोदय मेरी बात सुनो एक क्षण। अब की बार जब बोलना
तो बोलना कि लक्ष्मण जी के चरणों में और परशुराम की जेब में, क्योंकि पंडितों की जेब ऊपर ही काय चले आ रहे हैं। चलो उसका लो अच्छे बाबा आओ, तुम बाबा आओ, जम्मू बाबा है, कौन बाबा है? जम्मू बाबा। चलिए अपनी जगह पर हाँ उत्तर ले। हाँ ध्यान दे। कहीं उसका उत्तर मैं कर दूँ। हमने उसी समय कहा उत्तर करें तो बोले कि अपने क्रम में करना। तो महाराज जी उत्तर सुनो, बहुत महीन उत्तर दे रहा हूँ और पहली बार सुनोगे। देखिए, अजगौ जो धनुष था उसने भी परोपकार किया था। अजगौ अच्छा पंडित 5 जुआन बहुत आगे रहा, 5 जुआन इतने आगे तो सुई है कि नहीं। अजगौ धनुष ने परोपकार किया था। अजगौ धनुष के माध्यम से हुआ था कि अजगौ धनुष ने किया। अजगौ धनुष के माध्यम से परोपकार हुआ था कि अजगौ धनुष ने किया था। अगर शंकर जी ना होते तो क्या अजगौ में सामर्थ्य थी जो त्रिपुरासुर को मार देता? आप लोग बताइए। अगर शंकर जी ना होते आज तो तुम्हारे घर में धरा रहे और जब तुम्हें चली चलो हम मान रहे तुम्हारी बात, हम मान रहे कि अजगौ से परोपकार हुआ, लेकिन अजगौ कितना बड़ा धोखेबाज, अजगौ कितना बड़ा पापी, संसार में दूसरा नहीं है। क्यों? उसने स्वयं भगवान शंकर को ही धोखा दे दिया, बस यही उसका पाप था। जिस समय भगवान शंकर और विष्णु जी के बलाबल का निरीक्षण हुआ, भगवान शंकर ने किसको संभाला जानते हो? ये यही लोग पीछे डाले इनका, और भगवान विष्णु ने संभाला सारंग। भगवान विष्णु की हुंकार से ये अजगौ स्तंभित हो गया, चला नहीं। और भगवान शंकर ने क्रोध में आकर वहीं कर दिया। एक और आपको बहुत महीन बात बता दे, जिसको जिसको भगवान ने त्यागा है, भगवान जिसको त्याग देते हैं उसको एक न एक दिन नष्ट होना पड़ता है। भगवान शंकर ने मैया सती को त्यागा तो मैया सती को नष्ट होना पड़ा, अजगौ को त्यागा अजगौ को नष्ट होना पड़ा। ऐसा हो बड़ी समस्या है, क्योंकि इन्हों के कर्म भगवान शंकर के प्रति नीक नहीं, ये भगवान शंकर के ऊपर भरोसा चलाए बैठे। और आगे थोड़ी थोड़ी बातों में दोबारा उत्तर किए। बोले कि मैं मुनि नहीं हूँ। अच्छा तुम मुनि नहीं का आसाराम हो? कोई आसाराम, कोई आसाराम। मैंने एक बात कही थी कि मेरे व्यंग में भी गहराई होगी, जिसकी राम जी से आता हो वही आसाराम। हम कोई आसाराम समझ रहे, कोई अंदर वाले नहीं समझ रहे। हम अब गिर जाएंगे। अभी तुम्हें मालूम ही नहीं कि हम हैं कौन। हम कहीं से भी गिरेंगे, हम कभी मर नहीं सकते और न कट सकते हैं, क्योंकि शेष कभी कट नहीं सकता। किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दो, शेष इतना कुछ बचे। शेष कभी कटता नहीं है और शेष कभी मरता नहीं है। तुम कहाँ मर गए? तुम्हारे को कोनो घर नहीं आई है। और आगे आओ। तो भगवान शंकर के साथ उसने अपने गुरु के साथ धोखा किया, इसलिए उसको नष्ट होना पड़ा। और धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरु की आज्ञा को माना, इसलिए उसकी जय जयकार हो रही है। तीनों लोकों में मही, पाताल, नाग, चक्र। महिमा ने पृथ्वी, पाताल, नाग माने स्वर्ग, उसका यह चारों तरफ व्याप्त है। अमुक बड़ी सी भंजे उच्चापा सब जानते हैं और तुम ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहे थे कि मैंने सबको आशीर्वाद किया, दुनिया के झूठा मर गए, तुम्हारे भारों नहीं आओ।
किसके का आशीर्वाद दिए मैं बताओ? वो को नहीं देना, प्रमाण मैं देता हूँ। केवल सीता जी का। राजा जनक को इन्होंने आशीर्वाद दिया ना, चला की बहोरी आए आशीर्वाद नहीं दिया। जब श्री बुलाई प्रणाम करावा तो आशीष दीन सखी हर जानी और निज समाज ले गई। इन्होंने केवल 3 लोगों को आशीर्वाद दिया, सीता को, राम को, लक्ष्मण को, इसके अलावा किसी को आशीर्वाद नहीं। का झूठी बोल रहे बुढ़ापे में बूढ़ जान के सोच छोड़ ही रहे हैं। कोई आए कहे भी बूढ़ ब्राह्मण समझ में जाती है। और आगे आओ, क्या कह रहे हो? अच्छा ये बताओ, भगवान शंकर ने क्रोध किया? भगवान शंकर ने क्रोध किया? आप लोग ने भी कहा था हाँ किया। अच्छा ये बताओ, जो भगवान शंकर करी है क्या हम लोग करें? आप लोग बताओ। भगवान शंकर तो जहाज पी ना पी दे भाई। भगवान शंकर ने विष पी लिया था, तुम भी पी के दिखाओ। लेकिन भगवान शंकर का क्रोध कहा था काम पर, और काम विकार है। विकार पर क्रोध करना कोई गलत नहीं होता, लेकिन तुम्हारा क्रोध है काम पर, तुम्हारा क्रोध है। हेलो, हाँ ध्यान दें, पुनः अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और ये व्यास जी हमारी बात आप सुनो ध्यान से, थोड़ी देर तक बंद कर दो उसको बाद में। सुनो, बहुत अच्छी बात आ रही है कि भगवान शंकर ने क्रोध किया। मैंने एक बात प्रथम में रखी थी कि जानकारी करो, हो जाए तब क्रोध करो तो ठीक है, और जानकारी का आता पता नहीं हो क्रोध की छड़ा। क्या भगवान शंकर ने जानकारी के बगैर क्रोध किया? इस समय कामदेव चला, जिस समय कामदेव चला और भगवान शंकर के आश्रम, भगवान शंकर रहते कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर रहते, लेकिन बैठते किसके नीचे है? भगवान शंकर की समाधि कहाँ लगती है? बरगद के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। जब वो पहुंचा है तो पहुंचने के बाद सबसे आम के वृक्ष, काम आम पर चढ़ा, और चढ़ने के बाद उसने किया अपना धनुष उठाया। काम का धनुष का है फूलों, कहीं कहीं गन्ने का भी प्रमाण है। उन्होंने कहा था कि काम के 5 बाण हैं। अब उन 5 बाण हैं भाई, ये भी तो प्रश्न है। उन 5 बाणों के नाम क्या है? जो काम अपने धनुष पर चढ़ाता है, वही 5 बाण हैं कौन कौन से फूलों के? तो आचार्य बताते हैं केनर का फूल, केतकी का, कदम का फूल, केनर केतकी कदम, और केवड़े का फूल, और आम का बौ, तो आम में बौ आता है। ये 5 फूल के बाण काम के पास है। जिस समय काम ने अपना धनुष दिया और ये 5 बाण चढ़ाए, तो मानसकार ने लिखा कि छाने पिसम। अब पिसम इसलिए क्योंकि 5 जो संख्या है वो विषम है, उसने सीधे लिखा छाड़े विषम पिसिक उर लागी। भगवान शंकर की छाती में लगे, उर्माने हृदय, छाती में लगे। हुआ क्या? छूटी समाधि संग फिर भगवान की शंकर की समाधि छूट गई और जाग गए। क्या भगवान ने सीधे ना? फिर लिखा मानसकार ने भयऊ ईसमन क्षोभ विषय की। भगवान शंकर के नेत्र खुले तो मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया कि मैं तो समाधि में था। तब उन्होंने किया क्या? नयन उभार, नयन माने उभार माने खोल कर सकल विश्व देखी, चारों तरफ देखा, जानकारी ली, और जानकारी में मिला क्या? जानकारी मिला क्या? सौरभ पल्लव, सौरभ माने आम,
पल्लव माने पट्टा, मदन माने काम, विलोका माने देखा। जानकारी में मिला कि आम के पत्तों के बीच में काम छुपा है। सौरभ, पल्लव, मदन, विलोका जब देख लिया, जानकारी मिल गई, तब भयो कोप कंपेव त्रैलोका, तब क्रोध किया। उसके बाद मानसकार ने एक शब्द लिखा इसमें, तब, पहले नहीं, तब जब जानकारी मिल गई, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जग जारा। जब जानकारी मिल गई तब तुम्हें जानकारी का था पता नहीं, और शत्रु मान रहे हो, पता नहीं वो तुम्हारा शत्रु है कि मृत्यु की जाने बिन न होए प्रतीति और फिर प्रतीत होए नहीं, कि पहले जानो जब मानो तो ठीक है, जानकारी है नहीं सब। चलिए बबुआ, अब तुम हम जाने सब माने, अब हो गई तुम्हारी वार्ता, अभी हो रहे तो हम बोले तो फिर ठीक है, चलो अपने स्थान पर चलो, है ना, अपने स्थान पर चलो। सब अपना अपना पलड़ा अलग है ना, अपना अपना पलड़ा अलग है ना। उधर हमें नहीं जाना चाहिए और हमारे इधर तुम्हें नहीं आना चाहिए, बस इसी सोच की वजह से तुम परशुराम। हाँ चलिए अपने अपने स्थान पर चलिए बेटे। आपने, मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने जो धर्म किया है उसके धर्म को माना जा रहा है, और इसने जो धर्म किया है इसके धर्म को माना नहीं जाता। आपने कहा कि इसके इतना स्वार्थी कोई संसार में हो ही नहीं सकता, इसके इतना कपटी कोई हो ही नहीं सकता, और भी दो तीन बातें कही थी, चलिए। लेकिन मैं कहता हूं कि इसने अपने जीवन में जनहित का दान लिया था बेटे। जिस समय इस सहयोग में त्रिपुरासुर का अत्याचार हुआ, उस समय परम पूजनी ब्रह्म सिंह दीप की पत्नी सुभद्रा गर्भवती थी। परम पूजनी दीप की पत्नी सुभद्रा गर्भवती थी। ऐसी देवताओं ने ब्रह्म सिंह दीप के का स्मरण किया। परम पूजनी ब्रह्म सिंह दीप ने अपनी पत्नी सुभद्रा को अपने आश्रम के अंदर करके अपने शरीर का स्मरण किसके लिए किया? परिहित के लिए किया या अपने लिए, है ना, अपने परिहित के लिए। तो जब परिहित के लिए किया तो इनका धर्म नहीं माना गया, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने धर्म किया है, उसके धर्म को माना जा रहा है। समझ में आई? बढ़िया, इसको बनाइए बेटे। सोने वाले ने धर्म किया है, उसके धर्म को माना जा रहा है, लेकिन इसने धर्म किया है, इसके धर्म को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए तो निर्णय निकल कर आया, और निर्णय निकल के क्या आया व्यास जी? अब इसने धर्म किया कैसे? तो कहा हरि और संदय नरेता, उसने अनेक प्रकार के कष्टों को सहा और सहने के बाद में परिहित किया है, लेकिन उसके धर्म को नहीं माना जा रहा है। और राजकुमार लक्ष्मण यहीं पे कह रहा है कि परहित सरित और यह धर्म नहीं भाई, कहा परहित सरित और धर्म नहीं भाई, तो कहा पर पीड़ा नहीं शम। बोले उसने धर्म किया है, उसके धर्म को मानेंगे, लेकिन इसके धर्म को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसने अपना जीवन ही जनहित में दान दे दिया, उसके